अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को खास करके ऐसे लोगों के साथ में शेयर करें जो कि पहली बार कतर जा रहा हो, ताकि वो लोग जो है अपने सामान को ले जाने में एहतियात बरते और किसी तरह की कोई गफलत न बरते। ऐसा न हो कि जाने अनजाने में वो आदमी कतर ऐसा कोई सामान लेकर के चला जाए, या ये कि उसके बैग में कोई दूसरा आदमी जो है ऐसा सामान न डाल दे जिससे कतर में जाकर उसको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि कतर जाने के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग पैक करके सामान देते हैं, तो उसमें से कौन सा आदमी आपको कौन सा सामान दे रहा है ये आप लोगों को मालूम नहीं हो पाता है। तो जरूरी है कि आप लोग जो है कौन सा आदमी कौन सामान दे रहा है इसके बारे में आप लोग जरूर छानबीन कर लिया करें, उसके बाद ही किसी के सामान को लें। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक अपडेट नजर आ रहा होगा। सीआईडी पुलिस वालों ने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। वो आदमी किसी एशियन कंट्री का बाशिंदा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके पास से लगभग 10 किलोग्राम नशा आवर सामान, जो कि कतर में अलाउ नहीं है इस तरह के सामान को ले जाना, वो 10 किलो सामान उस आदमी के पास से बरामद हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सीआईडी वालों को जैसे ही पता चलता है कि किसी आदमी के पास में इस तरह का ममनुआ सामान है, तो सीआईडी वाले पब्लिक प्रोसिक्यूशन से इजाज़त लेते हैं। इजाज़त मिलने के बाद में वो सीआईडी वाले उसके जो है रूम में जाकर के छापा मारते हैं और रूम की तलाशी लेने के बाद में वहां पर सारा सामान बरामद होता है। तो वहां पर क्या क्या सामान बरामद होता है ये जो है सारा कुछ अरबी में लिखा हुआ है। तो आप में से जो लोग अरबी पढ़ना जानते हैं तो वो लोग इस चीज को खुद से जो है पढ़ करके समझ सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उसके पास से लगभग 10 किलो सामान बरामद हुआ है। ये सामान जो है लिफाफा की शक्ल में और प्लास्टिक में बंद था, इसी तरह जो है पैक किया हुआ कैप्सूल की शक्ल में टोटल ये 10 किलो सामान बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस सामान को बेचने के लिए जो दूसरा टूल यूज होता है, जैसे कि डिजिटल तराजू हो गया और इसी तरह का जो भी सामान हो, तो वहाँ पर जो भी टूल यूज होता है इसको सामान को बेचने के लिए, तो वो सारा जो है सामान को जब्त कर लिया गया है। जब इस आदमी को पकड़ करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया तो वहां पर इस आदमी ने, जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा हुआ था, इस सारे इल्ज़ाम को कबूल कर लिया है कि ये आदमी इस एक्टिविटी में मुलव्विस था। दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जब नए लोग कतर जाते हैं तो उन लोगों को उतना जो है ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता है। कतर जाने से पहले वो लोग जो है सीधे साधे होते हैं, उन लोगों को दुनियादारी उतनी ज़्यादा मालूम नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई आदमी अगर उसके साथ में चालाकी करना चाहे तो आराम से कर सकता है। उसको ममनुआ सामान पैक करके कोई भी आदमी उसको दे सकता है। अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जो है ज़िंदगी खराब होगी। अगर वो बचकर निकल जाएगा तो वो सामान जिस आदमी के पास में भेजना चाह रहा है उसको मिल जाएगा। इस तरह का वाकया दोस्तों इससे पहले भी हो चुका है कि एयरपोर्ट में सामान पकड़ा जाता है, जब वहां पर छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि ये सामान तो मेरा नहीं है, मुझको किसी ने ये सामान दिया था, वो ममनुआ सामान निकल गया है। अब क्या है कि जिसके पास से बरामद हुआ है पुलिस वाले उसी को पकड़ते हैं और उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि नया आदमी जो कतर जाने वाला हो या ये कि गल्फ़ कंट्री जाने वाला हो, तो ऐसा आदमी अगर किसी का कोई सामान लेता है तो ज़रूर छानबीन कर लिया करे। जो वो पैकेट एक्सेप्ट कर रहा है उस पैकेट में क्या है उसके पास में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए।